हेलो नमस्कार, जय हिंद। जीतने वालों को मेरा सलाम और जीतेगा वही जो विश्वास करेगा। हिंदी साहित्य इतिहास की हम सीरीज़ देख रहे हैं जो कि ग्रेड फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। इसके अतिरिक्त भी हिंदी साहित्य इतिहास जिस किसी भी परीक्षा के अंदर आता है वहाँ पर भी ये सीरीज़ बहुत कमाल की रहने वाली है। रीट प्री की सूचना है जो आ चुकी है, लगभग जनवरी सेकेंड वीक बताया, तो जनवरी नहीं तो फरवरी में एग्ज़ाम यूँ समझो हो ही जाएगा। और अब जल्दी ही ग्रेड फर्स्ट और सेकंड की भी विज्ञप्ति आपको देखने को मिलेगी, तो अपनी तैयारी को है जो धार है जो लगाते रहिए भैया। प्रारंभ करते हैं। पहला सवाल, प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यदि द्विवेदी जी न उठ खड़े होते तो जैसे अव्यवस्थित, व्याकरण विरुद्ध और उटपटांग भाषा जो है वो चारों ओर दिखाई पड़ी थी, उसकी परंपरा जल्दी है जो न रुकती। ये कथन किसका है कि अगर द्विवेदी जी है जो उठ खड़े नहीं होते तो वो अव्यवस्थित व्याकरण वगैरह, ये उटपटांग भाषा, ये चारों ओर दिखाई जो पड़ रही थी, वो परंपरा जल्दी नहीं रुकने वाली थी। ये माफ़ करें, ये किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल ने, श्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर गणपति चंद्र गुप्त ने? क्या हो जाएगा उत्तर? तो सही उत्तर हो जाएगा भैया, ये कथन जो है अपने किसका है? रामचंद्र शुक्ल साहब का। ए ऑप्शन यहाँ पर है जो ठीक हो जाएगा। तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है और उन्होंने ये बात, अगर ये पूछ लिया जाए कि किसके विषय में कही, तो उन्होंने आचार्य जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे उनके लिए ये बात है जो कही थी। द्विवेदी नाम दिए यहाँ पर, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए आया। सवाल पूछा जा सकता है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, क्रोध प्रेम पर प्राण निछावर। इन पंक्तियों के रचयिता कौन है? कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर, त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, क्रोध प्रेम पर प्राण निछावर। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, रामनरेश त्रिपाठी, या फिर श्रीधर पाठक महोदय? तो क्या हो जाएगा उत्तर? सही उत्तर हो जाएगा सी, रामनरेश त्रिपाठी महोदय। व्याख्या देखिए, त्रिपाठी जी की ये पंक्ति तो आई गई, इसके अतिरिक्त जो अन्य लेखक हैं उनकी प्रसिद्ध पंक्तियां कई बार परीक्षा के अंदर आती है, जिनमें माखनलाल चतुर्वेदी की हम पंक्ति देखें कि चाह नहीं सम्राटों के शव पर है हरि डाला जाऊं, कि मुझे चाह नहीं है कि मैं सम्राटों के शव पर है जो है हरि डाला जाऊं, जो पुष्प के अभिलाषा वाला है ये। एक है बालकृष्ण शर्मा जो नवीन है, उनकी ये पंक्ति कई बार आती है कि हो जाने दो गर्क नशे में, हो जाने दो गर्क नशे में, मत पड़ने दो फर्क नशे में। ये पंक्ति भी कई बार पूछी जाती है। इसके अतिरिक्त श्री जो पाठक हैं वो लिखते हैं कि विजन वन प्रांत था, प्रकृति मुख शांत था, अटन का समय था, रजनी का उदय था। ये पंक्ति भी कई बार पूछी जाती है, पाठक साहब की है। सवाल पूछा जा सकता है परीक्षा में कि मैथिली शरण गुप्त कृत जो यशोधरा है, गुप्त जी की कृति है यशोधरा, ये तो सीधा सीधा सवाल हो गया। अगर पूछ जाए इसकी विधा क्या है, अगर पूछ ली जाए कि इसकी विधा क्या है, गद्य है, पद्य है, चंपू काव्य है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो क्या हो जाएगी? यशोधरा की विधा। सही उत्तर होगा भैया सी, चंपू काव्य। और चंपू काव्य क्या होता है? चंपू काव्य विधा है। चंपू काव्य यानी जिसमें गद्य पद्य मिश्रित हो। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की और रचनाओं की मैं बात करूं तो रंग में भंग मिलती है, गुप्त जी की रचनाएं वेरी इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी यूं समझ लीजिए आप। जयद्रथ वध, विकट भट्ट, गुरुकुल, झंकार, द्वापर, सिद्धराज, पंचवटी, वैतालिक, विष्णुप्रिया, भारत भारती, साकेत, किसान, ये सारे की सारी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कृतियां हैं। सवाल देखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जकी उपनाम से, उपनाम तखल्लुस होता है जो पीछे लगाते हैं नाम, जकी उपनाम से कौन प्रसिद्ध हिंदी कवि उर्दू में है जो गज़लें लिखता था? तो हिंदी का कवि था, लेकिन जकी उपनाम से उर्दू के अंदर जो गज़लें लिखता था, तो वो कौन है? श्रीधर पाठक है, जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं, या गंगा शरण सिंह है, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद महोदय है? बताइए। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा अपना? जकी उपनाम से लिखने वाले थे जगन्नाथ दास रत्नाकर महोदय। ठीक है। और हिंदी की कवि थे, उर्दू में गज़लें लिखते थे। इनके गुरु का नाम नवनीत लाल चतुर्वेदी था, रत्नाकर इनका उपनाम था। प्रमुख काव्य कृतियों में बात करें रत्नाकर की तो प्रसिद्ध हैं ये भी,
गंगावतरण मिलती है, एक उद्धव शतक मिलती है, हरिश्चंद्र मिलती है, हिंडोला मिलती है, श्रृंगार लहरी को ध्यान में रखना, कलकाशी और विराष्टक। गंगावतरण, उद्धव शतक, हरिश्चंद्र, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, हिंडोला, विराष्टक, ये रत्नाकर साहब की इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं। सवाल पूछा जा सकता है आपसे परीक्षा में कि द्विवेदी युगीन निम्नलिखित रचनाओं में से एक महाकाव्य नहीं है। और यहाँ पर वही सवाल, वही प्रश्न करवाए जा रहे हैं, यकीन जानिए आप, जिनके परीक्षा के अंदर आने की क्या है, प्रबल संभावना है, प्रबल संभावना है। या तो हूबहू या फिर व्याख्या से आपको सवाल अवश्य है जो देखने को मिलेंगे। तो द्विवेदी युग की निम्नलिखित रचनाओं में से एक कौन सा जो महाकाव्य नहीं है? जयद्रथ वध, प्रिय प्रवास, साकेत या फिर रामचरित मानस, कौन सा नहीं है? तो क्या करोगे उत्तर आप कर दोगे यहाँ पर क्या, जयद्रथ वध। द्विवेदी युगीन रचनाओं में से जयद्रथ वध जो है वो महाकाव्य नहीं है, ये काव्य ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन? मैथिली शरण गुप्त जी हैं। गुप्त जी का साकेत महाकाव्य है, तथा प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का जो है इनका महाकाव्य है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास। कौन सा? प्रिय प्रवास, इसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। वहीं रामचरित चिंतामणि रामचरित उपाध्याय का महाकाव्य में प्रबंध काव्य है। सवाल पूछा जा सकता है क्या कि उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रेन कहाँ जो सोवत है, किस अवधि सम्राट कवि की रचना है? कि अब उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रेन कहाँ जो सोवत है। विश्वनाथ त्रिपाठी, वंशीधर शुक्ल, विश्वनाथ पाठक या फिर अदम गोंडवी। अदम गोंडवी साहब की गज़लें बहुत प्रसिद्ध हैं, कविताएं भी बहुत कमाल की है। तो किसकी रचना है यह है वंशीधर शुक्ल की रचना। बी विकल्प अपना है जो ठीक हो जाएगा, वंशीधर शुक्ल। व्याख्या देखिए कि उठ जाग मुसाफिर भोर बही, अब रेन कहाँ जो सोवत है। ये पंक्ति अवधि सम्राट कवि वंशीधर शुक्ल की है। उठो सोने वालों सवेरा हुआ है, कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी का गीत गाए जा, जैसी कालजयी रचना का सृजन करने वाले वंशीधर शुक्ल हैं भैया। आपने कई बार ये गीत सुना होगा, गाया होगा। प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे कि द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन गलत है। द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है। द्विवेदी युगीन काव्य में नीति और आदर्श की प्रधानता है। द्विवेदी युगीन काव्य में वर्ण विषयों का विस्तार हुआ है। द्विवेदी युगीन काव्य में सभी काव्य रूपों का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा कथन गलत है यहाँ पर? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पर द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है। ये यहाँ पर कथन है जो गलत है, क्योंकि अभाव तो है ही नहीं उस समय। तो द्विवेदी युगीन कविता के संदर्भ में द्विवेदी युगीन कविता में राष्ट्रीयता का अभाव है, ये कथन गलत है। बाकी सारी चीज़ें हैं जो ठीक है। द्विवेदी युग में द्विवेदी युग के जो काव्य है उसमें नीति और आदर्श की प्रधानता भी देखने को मिलती है। द्विवेदी युगीन काव्य में जो वर्ण विषय उनका विस्तार भी देखने को मिलता है। द्विवेदी युग का जो काव्य है उसमें सभी काव्य रूपों का भी वर्णन देखने को मिलता है। तो ये सारे के सारे ठीक है कथन। सवाल पूछा जा सकता है, डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य है उद्धव शतक, रामकृष्ण काव्य, ब्रजवर्तिका या श्याम शतक। तो डॉक्टर रसाल का ब्रजभाषा काव्य कौन सा है? उद्धव शतक। ठीक है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल का ब्रजभाषा काव्य उद्धव शतक अर्थात उद्धव ब्रजागवा यह है। ठीक है, ध्यान में रखना आप। और इनके अन्य प्रसिद्ध कृतियों में बात करें तो काव्य पुरुष है एक, तो जिसकी रचना 1955 ईस्वी में खड़ी बोली में है जो हुई थी। सवाल पूछा जा सकता है, धारा धर धावन शीर्षक से कालिदास के मेघदूत का अत्यंत सरस पद्यबद्ध अनुवाद निम्न में से किसने किया है? कालिदास का जो मेघदूत था उसका धारा धर धावन टाइटल से किसने अनुवाद किया? गुप्त जी ने, राय देवी प्रसाद पूर्ण ने, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने या फिर रामचरित उपाध्याय ने? तो बताना है किसने किया धारा धर धावन टाइटल से मेघदूत का। उत्तर हो जाएगा राय देवी प्रसाद पूर्ण ने। राय देवी प्रसाद पूर्ण साहब ने अनुवाद है जो किया है। इनके अन्य कृतियों में बात करूँ तो स्वदेशी कुंडल है, मृत्युंजय है, राम रावण विरोध है और अमलतास है। ध्यान में रखना, राय देवी प्रसाद पूर्ण की कृतियों में स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध और अमलतास बड़ा प्रसिद्ध है।
प्रश्न है, इनमें से कौन सा काव्य ग्रंथ जो है वो मैथिली शरण गुप्त का काव्य ग्रंथ नहीं है? यानी कि 3 काव्य ग्रंथ गुप्त जी के हैं, एक किसी अन्य का है। जय भारत, द्वापर, विष्णुप्रिय या मानसी? तो आसानी से उत्तर कर दोगे, मानसी हो जाएगा। और मानसी काव्य ग्रंथ गुप्त जी का नहीं है तो फिर किसका है? तो मानसी जो काव्य ग्रंथ है वो है राम नरेश त्रिपाठी का। किसका है? त्रिपाठी साहब का है भैया। कौन सा ग्रंथ है? मानसी। ठीक है, वहीं बात करें राम नरेश त्रिपाठी का अन्य जो काव्य ग्रंथ है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। एक तो मिलन, पथिक, स्वप्न, 17, 20, 29। मिलन, पथिक, स्वप्न। जबकि द्वापर, जय भारत, विष्णुप्रिया ये गुप्त जी के हैं, हमने कई बार जिक्र इनका किया है। सवाल पूछा जा सकता है, प्रिय प्रवास के रचयिता कौन है? कौन है बताओ जल्दी से, कई बार बात किए। उपाध्याय साहब। ठीक है, हरियोध सिंह, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरियोध ये हैं। प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इनका प्रथम जो इसका प्रथम नाम, जो प्रिय प्रवास है इसका प्रथम नाम अगर पूछ लिया जाए तो वो मिलता है ब्रजांगना विलाप, ये नाम था। और ये संपूर्ण काव्य संस्कृत वर्ण वृत्तों पर है जो आधारित है। सवाल है कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। ये किस कवि ने कहा है? गुप्त जी ने, दिनकर ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर हरियोध ने? तो उत्तर क्या हो जाएगा? गुप्त जी। गुप्त जी कहते हैं कि राम तुम्हारा चरित्र स्वयं ही काव्य है और कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है, कि तुम्हारा जिक्र करके, तुम्हारी बात करके कोई कवि बन जाए, ये बात तो बिल्कुल सहज है, पूरी संभावना है इसकी। वहीं दिनकर जी की पंक्ति है कि श्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे अकुलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, कई बार आई है। तुम ही अन्नदाता भारत के, सचमुच बेल राज महाराज, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। वहीं दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, हरियोध साहब की पंक्ति। ये था अपना आज का वीडियो। अपनी सेकंड ग्रेड हिंदी की आदि पब्लिकेशन की 1 लाइनर किताब मार्केट में उपलब्ध है और बहुत शानदार है रिवीजन के लिए। अगर नहीं मिलती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं 86 19 73 87 34। इन नंबरों पर व्हाट्सअप कीजिए आप। 86 19 73 87 34 पर आपको ऑनलाइन कैसे क्या मिलेगी जानकारी मिल जाएगी। वहीं अपना व्हाट्सअप चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। ये QR कोड यहाँ से भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अपनी एप्लीकेशन है नवसृजन क्लासेस, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर लीजिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज़ वगैरह, कोर्स वगैरह और इन सब की PDF वगैरह आपको वहीं फ्री मटेरियल में मिल जाएगी। साथ ही साथ अपने 2 टेलीग्राम चैनल है, एक तो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से है, दूसरा नवसृजन क्लासेज नाम से है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। कोई भी नई अपडेट हो, कोई और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी हो, उनकी सबकी सूचना मैं यहाँ पर टेलीग्राम पर डालता हूँ, तो ज़रूर है जो ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलता हूँ। हमारा प्रयास आपको श्रेष्ठ कंटेंट देने का, आप भी प्रयास करें अपने इस परिवार को और आगे बढ़ाने का। जरूर वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ अपना एक दूसरा चैनल भी है नवसृजन क्लासेज नाम से यूट्यूब, उस पर GK की फ्री क्लासेज करंट वगैरह की चलती है, तो नियमित उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें।